आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग मीशो से कपड़े परचेज करते हैं, रीसेल करते हैं या फिर सेल करते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट 2-3 दिन पहले ही बंद हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रही हैं तो वो लोग भी मीशो से शॉपिंग करती होंगी, इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। तो हुआ यूँ कि जैसे कि मैं हॉल वीडियो बनाती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीशो डाउनलोड करने के लिए लिंक देती हूँ, इसी तरह मैंने एक व्हाट्सएप पे अपनी एक नेबर को या फिर फ्रेंड बोल लीजिए, उनको मैंने लिंक शेयर किया था जिससे उन्होंने डाउनलोड किया था और मीशो के बारे में सारी बातें बताई थी कि रीसेल कैसे कर सकते हैं इस पर। तो उन्होंने अच्छा खासा ग्रुप बना लिया था व्हाट्सएप पे जिसपे वो रीसेल करती थी और चल भी रहा था अच्छे से। रिसेंटली क्या हुआ, 2-3 दिन पहले ही उनका अकाउंट बंद हो गया। तो सुबह से अकाउंट चल रहा था लेकिन बिना वार्निंग के, बिना नोटिफिकेशन के उनका अकाउंट रात में बंद हो गया। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ होगा, हो सकता है उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा, इस वजह से भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि आप उसको अपडेट करके देखो एक बार, हो सकता है अपडेट नहीं हुआ है तो इसके लिए इस तरह से टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। फिर उसने अपडेट किया, फिर भी उसी तरह हो रहा था। फिर उसने अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया और उसके बाद फिर से डाउनलोड किया और जैसे ही अपना नंबर डाला वो फिर से वही उसी तरह का इंटरफेस खुल के आ रहा था जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं, वेरिफिकेशन कोड फेल ऐसे ही कुछ करके लिख के आ रहा था। तो जैसे ही ऐप पे क्लिक कर देती तो उस पर एक इंटरफेस खुल के आता था। उस पर क्लिक करने पे नंबर कस्टमर केयर का देता था जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का है। तो वहाँ पे जब उसने कॉल किया तो उस समय कस्टमर केयर सर्विस बंद थी। कस्टमर केयर सर्विस जो है सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक रहती है और उसके बाद वो कॉल कर रही थी उस टाइम पे 9-10 बज रहे होंगे रात के करीब, तो नहीं हो रहा था। फिर उसने मुझे बताया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मॉर्निंग में कॉल करके देखना। फिर उसने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल किया तो पता चला कि उनका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया है। तो मीशो का कुछ TNC होते हैं, टर्म एंड कंडीशन, उसको क्रॉस करने पे सिस्टम में ही कुछ ऐसा सेटिंग है कि वो ऑटोमेटिक ही वो नंबर को ब्लॉक कर देता है, तो जिससे उसका अकाउंट बंद हो गया। फिर उसने मुझे बताया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि अच्छा खासा ग्रुप था, क्योंकि मीशो को अब इस समय सेल करना बहुत मुश्किल, मीशो के प्रोडक्ट को इस समय सेल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर किसी को मीशो के बारे में जानकारी है। तो अब ऐसे कोई किसी से लेता नहीं है, खुद ही लोग सर्च करके ले लेते हैं और इतना ऐड भी टीवी पे देने लगा है तो हर किसी को मीशो के बारे में पता है। तो अब अच्छा खासा उसका ग्रुप बना हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर मैंने भी नेक्स्ट डे कस्टमर केयर पे उसी के फ़ोन से कॉल किया तो पता चला कि उसका अकाउंट जो है क्लोज़ हो गया है और इस नंबर से दोबारा वो अकाउंट नहीं बना सकती। तो दूसरे नंबर से बना सकती थी लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस है। और फिर मैंने पूछा कि किस कारण से इनका बंद हुआ है, तो उन्होंने बताया कि मीशो के कुछ TNC होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्ट रिटर्न में जा रहे हैं तो उनका अकाउंट बंद हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं क्योंकि मीशो के जब बहुत सारे कस्टमर होते हैं जिनको पसंद नहीं आता है, फिर एक्सचेंज करना ही पड़ता है या फिर रिटर्न करना ही पड़ता है। तो इस कारण से भी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं तो भी जो है बंद हो जाता है क्योंकि क्वालिटी इशू थोड़ी होती है मीशो पे। और इसलिए मैं जब भी मीशो के प्रोडक्ट लेती हूँ हमेशा स्टार देख के 3.9 से लेकर 5 स्टार तक के ही कपड़े परचेज करती हूँ, जिससे बार बार रिटर्न नहीं करना पड़े। उसके नीचे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के किसी भी कपड़े को मैं मंगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्वालिटी इसकी ख़राब होती है। मैं पहले जब मुझे मीशो ज्वाइन किए 2 साल हो गए तो मुझे पता है, शुरू में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था किस तरह से शॉपिंग करना है मीशो पे। तो कई बार मेरे साथ बहुत धोखा भी हो गया था, तो इसके लिए मैं जो है अब रेटिंग देख के अच्छे से और उनका रिव्यू देख के ही कपड़े को मंगाती हूँ। तो क्या हुआ कि फिर एक्सचेंज बार बार होने से होता है, या फिर आपने कई सारे ऑर्डर कर लिए और उसके 10-15 मिनट बाद आपने 3-4 ऑर्डर कैंसिल कर दिए, फिर बार बार ऐसे इसी तरह से रिपीट होता है। फिर मतलब क्या होता है, रीसेल करने में व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है, कोई आप प्रोडक्ट दिखाते हैं, बहुत सारे लोगों को लेना होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो लोग कॉल करके कहते हैं नहीं 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 चाहिए, फिर आप उसको कैंसिल करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह से होने पर भी वो जो आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है। तो फिर और जो लोग सेल करते हैं, जिन लोग के कपड़े जाते हैं, उनके भी अगर रिटर्न बहुत ज़्यादा वापस आ रहे हैं तो भी जो है अकाउंट क्लोज हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो लोग कपड़े परचेज कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं तो उन्हीं के ही बंद होंगे, जो सेल करते हैं उनके भी अकाउंट जो है क्लोज हो जा रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है हर किसी को, मुझे भी,
क्योंकि मैं भी मीशो से बहुत कपड़े परचेज़ करती हूँ, लेकिन मैं सोच समझ के मैं लेती हूँ रेटिंग देख के हमेशा, लेकिन फिर भी मुझे अभी डर लग रहा है। अभी मैं 10-15 दिन तक कोई शॉपिंग नहीं करने वाली, क्योंकि इससे मीशो में बहुत जल्दी अकाउंट सबका अब मीशो क्या, इसमें सिस्टम में ही ऑटोमेटिक है, बहुत ज़्यादा कुछ भी अगर उनको लगता है तो वो अकाउंट बिना वार्निंग के, बिना नोटिफिकेशन के बंद कर दे रहे हैं। तो ऐसा है। तो अब उसने क्या गलती की थी वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। मैंने उससे पूछा था कि क्या बहुत ज़्यादा रिटर्न जा रहा था या कुछ, तो उसने बताया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, थोड़े बहुत रिटर्न तो जाते ही हैं और थोड़े बहुत एक्सचेंज भी होते हैं, ऐसा एकदम से बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट तो नहीं ना हो पाता। फिर ये था, और उसने जो गलती की वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो अच्छी चीज़ क्या थी कि उसने 3-4 प्रोडक्ट मीशो से अभी ऑर्डर किए थे जो कि कैश ऑन डिलीवरी थे, और एक प्रोडक्ट जो है रिटर्निंग के लिए डाले थे, जो कि डाल चुकी थी और उसके बाद ही अकाउंट क्लोज हुआ था। तो उसी दिन शाम को वो डिलीवरी बॉय, पिकअप बॉय जो है प्रोडक्ट लेके गया था। तब उसको इस बात का भी डर था कि पता नहीं इसके रिफ़ंड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद जो है इसके रिफ़ंड जो है वापस आ गए। तो जो प्रोडक्ट ऐप में रिटर्निंग के लिए डाले हुए हैं या फिर पिकअप हो चुके हैं, उसके रिफ़ंड आ जाएंगे अकाउंट में। इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, अगर अकाउंट क्लोज हो गया है रिसेंटली में किसी का भी। तो ये है। और रिटर्निंग, और अगर रिटर्न नहीं हुए हैं, घर पे आ गए हैं और आपने ऑप्शन में नहीं डाला है रिटर्निंग के लिए, तो फिर वो रिटर्न नहीं हो सकते हैं कपड़े। और फिर मैंने उनको कस्टमर केयर पे मैंने कहा कि उन्होंने जो ऑर्डर किए हुए हैं 3-4 प्रोडक्ट, आप उनको कैंसिल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा मैं कैंसिल कर दूँगी, अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ प्रोडक्ट अगर निकल गए होंगे, शिफ्ट हो गए होंगे और घर पे आएँगे तो आप उसको मत लीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक जो है रिटर्न में आपके चला जाएगा। तो फिर इसी तरह किया गया। तो खैर ये सब प्रोसेस से बच के कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर भी नहीं थे या फिर प्रीपेड भी नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन सब प्रॉब्लम से वो बच गई थी। लेकिन अकाउंट क्लोज़ हो गया था, जिसका मुझे भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी की मेहनत है। और ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं करता है कि बिल्कुल से एकदम से अकाउंट बिना वार्निंग के, बिना इन्फॉर्मेशन के इसको बंद कर दे, और इस तरह से बंद कर दे कि आप दोबारा उससे अकाउंट नहीं बना सकते। बल्कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे क्या 3-4 प्रोडक्ट अगर आप बार-बार रिटर्न कर रहे हैं तो वो अकाउंट में पैसे ना डाल के आपके वॉलेट में डाल देंगे, लेकिन आपके अकाउंट को क्लोज़ नहीं करते, ब्लॉक नहीं करते। लेकिन मीशो पे इस तरह से हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है ये। क्योंकि जब तक मीशो को कोई नहीं जानता था, वो हर तरीके की सुविधा दे के रखा था, लेकिन अभी मीशो को हर कोई जान गया है। इतना यूट्यूब पे लोग हॉल वीडियो बना के सबको जानकारी दिए हैं, उसके बाद टीवी पे भी ऐड आता है इतना सारा, अब सब लोग जान गए मीशो को। तो मीशो जो है सबको छांटना शुरू कर दिया अगर रिटर्न अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये था। और उसके बाद फिर अगर मीशो का अकाउंट क्लोज हो जाता है तो बिल्कुल घबरा के जल्दी जल्दी दूसरा आईडी, दूसरा कुछ नहीं बनाना है, दूसरा अकाउंट तुरंत नहीं खोलना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मीशो में सिर्फ जो है नंबर ही ब्लॉक नहीं हो रहे हैं, आपका जो नेटवर्क जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरनेट आप मोबाइल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, वो भी ब्लॉक हो जा रहा है। इसलिए बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप ऐसा नहीं है कि जल्दी, क्योंकि ये गलती उसने की थी दूसरे ईमेल आईडी से मीशो को डाउनलोड करके, उसने जैसे ही अपना नंबर डाला वो भी अकाउंट क्लोज बंद हो गया। तो अगर आप एक ही नेटवर्क से आप दूसरे नंबर से भी अकाउंट बनाएंगे तो वो भी क्लोज हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे कि मैंने बताया कि जो आईपी एड्रेस होता है वाईफाई का या इंटरनेट का, उसको भी मीशो ब्लॉक कर दे रहा है। तो आईपी एड्रेस भी ब्लॉक कर दे रहे हैं, और साथ ही साथ अपने जो अकाउंट नंबर डाला है बैंक का, जो आपने बैंक का डिटेल डाला है जिस बैंक का, वो भी ब्लॉक हो जा रहा है। तो दोबारा अकाउंट आप इस ना नंबर से बना सकते हैं, ना इस नेट से बना सकते हैं जो भी इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और ना ही बैंक अकाउंट डाल सकते हैं जो आपने पहले डाल के रखा था। तो इस तरह से मीशो पे हो रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए जानना कि इतना आसान नहीं है मीशो पे अभी शॉपिंग करना या रीसेल कर पाना। क्योंकि रीसेलिंग में तो ये होता ही है, रिटर्न जाते ही हैं। आप किसी लिंक से डाउनलोड करते तो आपको 100 रुपीज़ ऑफ मिलता है फर्स्ट ऑर्डर पे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे किसी के लिंक से डाउनलोड करके शॉपिंग करिए, या फिर आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट मीशो को डाउनलोड करके शॉपिंग करती है, तो भी आपको 100 रुपये का फर्स्ट ऑर्डर पे ऑफ हो जाता है। तो 30% जो होता है प्रोडक्ट का, तो वो तब भी होगा और वैसे भी होगा, आप चाहे लिंक से डाउनलोड करें। तो ये क्लियर है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ऐसा ही होता है। लेकिन जिसके लिंक से डाउनलोड करेंगे वो उसके फर्स्ट 3 ऑर्डर पे आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर। तो लेकिन हाँ, उसने जो गलती की थी वो मैं आपको बताती हूँ। उसने जो गलती की थी वो ये की थी कि जैसे कि हम लोग लिंक शेयर करते हैं, तो
तो उसके पास 2 नंबर थे, जिसको उसने क्या किया कि अपने दूसरे आईडी से इस लिंक को ओपन किया और मीशो डाउनलोड कर लिया। और जैसे ही उसने अपना फर्स्ट ऑर्डर उससे डाला, उसके बाद ही उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया, क्योंकि उसने ऑप्शनल नंबर में उसने दूसरा नंबर भी डाल के रखा था, जो कि उसको याद नहीं था। और उसने दूसरे हैंडसेट में मीशो जो है डाउनलोड कर लिया था इस लिंक के थ्रू, और सब गड़बड़ हो गया उसका, क्योंकि जैसे ही उसने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया वैसे ही मीशो का अकाउंट इधर ब्लॉक हो गया, और उससे हॉटस्पॉट लेने के कारण दूसरा वाला भी मोबाइल का हैंडसेट जो है वो ब्लॉक हो गया, वो नंबर ब्लॉक हो गया मीशो के थ्रू। और जो है अब ना इससे शॉपिंग कर सकती है, ना वो उससे शॉपिंग कर सकती है, और ये भी नंबर चला गया, वो भी नंबर चला गया, तब दोनों नंबर बेकार है उसके लिए, मीशो के लिए। तो अब वो उससे डाउनलोड भी नहीं कर सकती, वो आईडी भी बैन हो गया, वो नेटवर्क भी बैन हो गया, वो हैंडसेट भी बैन हो गया उसका। तो ये प्रॉब्लम हुई थी, ये भी एक प्रॉब्लम है मीशो की टीएनसी में, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप ऐसा गलती ना करें अगर आप सोच रहे हैं ऐसे गलती करने के लिए। तो ये थी जानकारी, और मुझे नहीं ठीक लग रहा था इस तरह से जो मीशो अकाउंट बंद कर रहे हैं। कम से कम एक नोटिफिकेशन देना चाहिए या वार्निंग देना चाहिए कि आपके पास से बहुत ज़्यादा रिटर्न हो रहे हैं, या फिर आपने कुछ इलीगल ऐसा कुछ किया है तो। और बिना बताए, क्योंकि बहुत लोग काफ़ी शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा फंस जाता है, ऑर्डर कर चुके हैं, पैसा प्रीपेड कर चुके हैं और ब्लॉक हो गया अकाउंट, तो फिर आप रिटर्न भी नहीं डाल सकते, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बहुत लोगों को। तो ऐसा है, अगर आप भी शॉपिंग करते थोड़ा सा अवेयर रहिए, और कुछ दिन हो सकता है शॉपिंग मत करिए मीशो से। तो ये थी जानकारी आज के लिए। और मुझे क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐड हो गया है मीशो का, इसलिए मीशो अब सबको छांटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो कपिल शर्मा भी मीशो का ऐड कर रहे हैं, तो हर किसी को मीशो के बारे में जानकारी हो गई है। अब कोई किसी से खरीदता भी नहीं है मीशो के प्रोडक्ट, खुद ही लोग मंगा लेते हैं ऐप डाउनलोड करके, तो रीसेल भी करना इतना आसान नहीं है अब इसमें। तो ये थी जानकारी मीशो के बारे में, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बनी रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।